अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जिससे अल्लाह ताला ने खुद को अलग कर रखा हो, कोई ऐसी चीज है? हमारा ईमान है ना, हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है, हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है। हमारा ईमान है नहीं है? तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अगर ये सब कुछ भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है सब कुछ, तो फिर हम जो है वो किसी को ब्लेम देने के बजाय या किसी की मिन्नतें करने के बजाय अल्लाह की मिन्नतें करें। हाँ, अल्लाह के आगे हाथ जोड़े ना। फिर हम ये देखें ना कि हमसे क्या गलती हो रही है। हम ये देखें ना, हम किसी XYZ के नाम लेकर इस आदमी को, उस आदमी को, इस आदमी को, उस आदमी को बुरा कहने के बजाय, जब हमें पता है कि सारे काम अल्लाह करते हैं, अल्लाह कर रहे थे और नहीं करेंगे, तो हम अल्लाह को राजी करें या बंदे को राजी करें? हम हुकूमत को राजी करें, वजीर आजम, वजीर आला, MP, MNA, दुनिया के ओहदेदारों को राजी करें या अल्लाह को राजी करें? मेरे भाई बुजुर्ग को अल्लाह नाराज है, वो हमें इशारे दे रहा है, छोटे छोटे झटके दे रहा है। अभी वो ज़ल्ज़ले नहीं लेकर आ रहा, अभी वो पत्थर नहीं बरसा रहा, अभी वो सैलाब नहीं, आसमान और नीचे जमीन से पानी नहीं निकालता, आसमान से पानी नहीं बरसा रहा। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे झटके देकर हमें ये चाह रहा है कि हम उसके रास्ते पे आ जाए, उसकी अल्लाह के फीते नहीं लग जाएंगे, अल्लाह के फूल नहीं लग जाएंगे मुझे और आपको, मखलूक को आग में जलाकर। अल्लाह और बड़ा नहीं हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। सारे के सारी की सारी दुनिया कुफर में डूब जाए, उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आने वाली है। और सारी की सारी खल्क जो है वो पूरे सारे बर्र आदमों के लोग सजदे में गिरे रहे, सब मुसलमान होते हैं, उसकी बड़ाई में कोई फर्क नहीं आने वाला। ना सारे काफिर हो जाएं तो उसकी शान कम कर सकते हैं, ना सारे मुसलमान हो जाएं तो उसकी शान बढ़ा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह है, हमेशा रहेगा। अल्लाह अल्लाह था। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये हमारा मामला है। कैसे ये तबाही बर्बादी ना हो कि लाखों लोगों की रिहायशी इलाकों में चंद दर्जन और चंद सौ लोग जो है वो अल्लाह को याद करने वाले हैं। दुकानें आबाद हैं, मार्केटें आबाद हैं, मस्जिद मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मैं भी तो मैं बड़े समझ के मैंने ये बात करने से पहले मैंने उलमा हजरात से मैंने बात की कि मैं तो कैसे बोलूँ लोगों को मस्जिद में आने के लिए। मैं मस्जिद नहीं जाता हूँ, मेरे साथ 2 मोबाइलें चलती हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरे साथ तो 20 लोग जाएंगे सिक्योरिटी के लिए मस्जिद में, तो मैं अपने घर में 5 वक्त की नमाज में अपने घर में पढ़ता हूँ। तो मेरे पास बाकायदा उलमा कराम और लोगों की बाकायदा मेरे पास कहते हैं कि एक छूट है ये वाली बात कि भाई जब तक ये मामला हालात हैं जहाँ पर मेरे ऑफिस में नमाज होगी है, मैं नमाज जमात के साथ पढ़ता हूँ 3 वक्त की नमाज, लेकिन मैं मस्जिद में नहीं जाता। मैं जुमे की नमाज जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर जो सिक्योरिटी है, DHA हमारा DHA है, वहाँ पर DHA की अपनी सिक्योरिटी है, वहाँ जाता हूँ। तो मैंने कहा इससे कि भाई यहाँ भी आप देख रहे हो कि लेफ्ट राइट पे पुलिस वाले बैठे हैं, मैंने नहीं बुलवाया, मैं तो बगैर बताया आया।